वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोहर इफ़ेक्ट एंड हाल्डेन इफ़ेक्ट। बोहर इफ़ेक्ट क्या होता है और हाल्डेन इफ़ेक्ट क्या होता है। बोहर इफ़ेक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को। कैसे? और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या करेगा। डायरेक्टली अफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ये करता है डायरेक्टली अफेक्ट CO2 के ट्रांसपोर्ट को। डायरेक्टली अफेक्ट CO2 ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो देखना है। ठीक है, हमारा बोहर इफेक्ट पहले देखते हैं। बोहर इफेक्ट क्या होता है? बोहर इफेक्ट के अंदर बोहर इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन के रिलीज को आसान बना देता है। कैसे? ये प्रमोट करता है क्या? प्रमोट ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, अब ऑक्सीजन का रिलीज कहाँ से होगा? हमने देखा था एल्वियोलाई के अंदर, क्या एल्वियोलाई से ऑक्सीजन मिली थी ब्लड को, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके इसने क्या बनाया? HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, वहाँ से ऑक्सीजन का रिलीज होना ही बोहर इफेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से हटेगी ना, तब वही बोहर इफेक्ट होता है। कैसे हटेगी ऑक्सीजन कहाँ पर हटेगी? टिश्यू लेवल के ऊपर। जो हमारा टिश्यू लेवल होता है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ CO2 रिलीज़ की है टिश्यू ने, वहाँ पर हीट भी बनी है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और वहाँ पर H+ आयंस भी बने हैं। ठीक है, और वहाँ पर 2,3-BPG भी प्रेजेंट है, 2,3-BPG। ठीक है, ओके, ये चारों चीज़ें क्या हैं? वहाँ पर इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, यहाँ वहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये जो हमारा HbO2 जैसे ही टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसने हीमोग्लोबिन ने क्या करनी है? ऑक्सीजन की डिलीवरी करनी है टिश्यू को। ठीक है, अब टिश्यू को डिलीवरी करनी है। ये डिलीवरी कैसे होगी? एक तो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग होगी। जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर कितना होता है? वो होता है 90 mmHg होता है, और टिश्यू के पास होता है PO2 40 mmHg होता है। एक तो इसके पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन की रिलीज होगा यहाँ से। ठीक है, दूसरा क्या होगा? जो हमारी टिश्यू के ऊपर CO2 टेम्परेचर H+ 2,3-BPG ये सब बने हैं ना, ये सब क्या कर देंगे? ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगे। ठीक है, CO2 हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, H+ बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, 2,3-BPG भी क्या करेगा? बाइंड करेगा। ये सब क्या कर देंगे? हीमोग्लोबिन की पॉकेट्स जो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहाँ उन पॉकेट्स के ऊपर जाकर जुड़ जाएंगे, और उन पॉकेट्स को नैरो पतला कर देंगे, जहाँ से ऑक्सीजन जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो पॉप्स आउट हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये हमारी पॉकेट है। ठीक है, और यहाँ हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और उस हीम ग्रुप के ऊपर क्या अटैच है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये है हमारा COOH ग्रुप, और ये है हमारा NH2। यहाँ पर क्या है? CO2 बाइंडिंग होगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन की पॉकेट के ऊपर 2,3-BPG की बाइंडिंग होगी। ठीक है, और क्या होगा? और जो हमारा H+ है उसकी भी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होगी। ठीक है, ये हमारी 4 चेन होती है ऐसी। जो अब ये जो इनकी बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग इस पॉकेट को, ये जो पॉकेट है इसको नैरो कर देगी, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो जल्दी बाहर आ जाता है। ठीक है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा, तो तो बोहर इफेक्ट ने क्या किया? ऑक्सीजन का जो रिलीज था वो ईजी कर दिया। ठीक है, इसी को बोला जाता है बोहर इफेक्ट। ठीक है, प्रमोट ऑक्सीजन रिलीज। तो बोहर इफेक्ट के दौरान क्या हुआ? जो हमारा HbO2 था उसका डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, HbO2 का डिसोसिएशन हुआ है। ओके, तो बोहर इफेक्ट के दौरान क्या हुआ? HbO2 डिसोसिएशन ओकर। ठीक है, और क्या हुआ? जो हमारा इसकी वजह से जो हमारा कर्व था, कौन सा कर्व? जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कर्व, जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था,
वो कर्व कहाँ पर शिफ्ट होगा, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कर्व इनकी वजह से क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। और राइट शिफ्ट होने का क्या मतलब है, और राइट शिफ्ट कर्व ऑफ ऑक्सीजन HbO2 एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कर्व का क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट होने का क्या मतलब है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना। राइट शिफ्ट होने का क्या मतलब है, जो हमारी ओके ये था हमारा कुछ ऐसा कर्व था सिग्मोइड शेप का, ओके। ये अगर राइट शिफ्ट होता है यानी कि इस साइड शिफ्ट होता है, राइट साइड शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ HbO2 सैचुरेशन, या ठीक है सैचुरेशन है, ओके। राइट शिफ्ट होता है तो यानी कि परसेंटेज जो है सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 है, यहाँ पर सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ HbO2 है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। वो इस लेवल से कम हो गई है, इस लेवल से कम हो गई है, तो मतलब सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। किसकी वजह से, इन टिश्यू के पास में जो CO2 टेम्परेचर जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन की रिलीज बढ़ेगी, समझे बात। तो कर्व क्या कर गया, राइट शिफ्ट कर गया, ये है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ओके। वहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ पर अच्छे से समझ लो, ओके। जो ये था हमारा बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट, और ये अब हम पढ़ेंगे हार्लेन इफेक्ट। जैसा कि पहले बताया, हार्लेन इफेक्ट होता है डायरेक्टली अफेक्ट करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट को, और ये जो CO2 का रिलीज होता है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स CO2 रिलीज, कैसे, CO2 की रिलीज या फिर उसकी बाइंडिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। CO2 से रिलेटेड होता है हार्लेन इफेक्ट, ओके। जो हमारी ऑक्सीजन की बाइंडिंग और अनबाइंडिंग होती है ना, वो CO2 की रिलीज को अफेक्ट करती है, कैसे, टिश्यू के लेवल के ऊपर क्या होगा, टिश्यू पर क्या होती है, HbO2 का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, अनबाइंडिंग हो रही है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अनबाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन की अनबाइंडिंग हो रही है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इंक्रीज कर रहा है फॉर CO2, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर CO2 एंड H+, ठीक है। जो हमारी ऑक्सीजन की अनबाइंडिंग है वो CO2 के लिए इंक्रीज कर रहा है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी CO2 के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, HbCO2 बना लेगा, समझे बात। और एल्वियोलाई लेवल के ऊपर क्या होगा, एल्वियोलाई लेवल के ऊपर क्या होगा, जो हमारी HB है उसके साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और यहाँ पर सैचुरेशन हो रही है, सैचुरेशन हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग यहाँ पर अगर हो रही है तो वो क्या करवा रही है, पहले ये हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था HbCO2 के साथ। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन आएगा तो CO2 को क्या करवाएगा, रिलीज करवा रहा है, रिलीज करवा रहा है CO2 को, ठीक है। ऑक्सीजन HbCO2 से बाइंड करेगा तो CO2 का रिलीज क्या कर देगा, आसान कर देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन की CO2 के लिए एफिनिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है CO2 को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। इट डिक्रीज हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन एफिनिटी इट डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2, ओके। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग और अनबाइंडिंग क्या करती है, CO2 के रिलीज एंड बाइंडिंग को अफेक्ट करती है, समझे बात। ये होता है हमारा हार्लेन इफेक्ट। और ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो लेफ्ट शिफ्ट करता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व, ठीक है। कर्व कौन सा, HbO2 एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कर्व, समझे बात। और यहाँ पर क्या होगा, किन कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है, किन कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है, जो हमारा एल्वलाई है, ओके, किन कंडीशंस के अंदर लेफ्ट शिफ्ट करेगा, मतलब जो ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, समझे बात, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है,
या फिर हम कह सकते हैं कि कोल्ड कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर CO2 वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं है, समझे। वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व है वो क्या करेगा, लेफ़्ट शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से वो क्या कर रही है, CO2 के लिए जो इसकी एफिनिटी है उसको डिक्रीज़ कर रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा लेफ़्ट शिफ्ट। और सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर इसकी जो सैचुरेशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के लिए सैचुरेशन बढ़ जाएगी, और हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हुए भी ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए थोड़ी उसको मुश्किल होगी, समझे बात। और अगर और ज़्यादा मतलब हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है तो हीमोग्लोबिन अपने पास ही रखता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं करता है टिश्यू को, और उसकी वजह से हमें बॉडी के अंदर क्रैम्प्स फील हो सकते हैं। ओके, उसे ट्राई मत करना कि तुम कभी गहरी सांसें लेने लगो 10 मिनट तक, ठीक है, उसे ट्राई मत करना। तो उसकी वजह से वो मतलब नुकसान कर सकता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होते हुए भी वो ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होती बॉडी के अंदर। किसकी वजह से नहीं होती भाई, हार्लेन इफेक्ट, समझे बात। तो यह था हमारा बोहर इफेक्ट एंड हार्लेन इफेक्ट।